नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल मंच पर भारत द्वारा फ्रांस से राफेल खरीदने को लेकर जो माहौल बन रहा है उससे ये साफ झलकने लगा है कि फ्रांस का भारत को राफेल का सोर्स कोड ना देना अब खुद उसी पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका और फ्रांस की चालें भारत को स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी हैं। यही वजह है कि भारत ने एक रणनीतिक मोड़ लेते हुए रूस की ओर फिर से अपना रुख कर लिया है। अमेरिका और फ्रांस की भारत को आर्थिक रूप से लूटने की योजना अब पूरी तरह से असफल होती नजर आ रही है, क्योंकि रूस की ओर से भारत को 5th जनरेशन के सुखोई Su-50 फाइटर जेट को लेकर ऐसे ऑफर मिल रहे हैं जो राफेल को पीछे छोड़ सकते हैं। अगर भारत Su-57 को प्राथमिकता देता है तो फ्रांस और अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि राफेल डील अधर में लटक सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राफेल की डिलीवरी 2030 तक शुरू होनी है और फिलहाल डील सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर ही फाइनल हुई है, यानी अब भी इसमें बदलाव की पूरी संभावना है। तो आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और मजबूत बनाता है। हाल ही में मलेशिया में आयोजित एक इंटरनेशनल एयर शो में रूस ने अपने सुखोई Su-57 फाइटर जेट का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसकी रफ्तार और तकनीकी क्षमताओं ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसके बाद रूसी मीडिया ने Su-57 को भारत के लिए परफेक्ट चॉइस करार दिया और दावा किया कि ये भारत की रक्षा जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर सकता है। भारत रूस के पुराने और मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए रूसी मीडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे उदाहरण भी दिए हैं, जो पहले ही भारत की सुरक्षा में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। मीडिया के दावों के बीच एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद भारत को यह समझ में आया कि अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं हैं। खासकर भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि ट्रंप एक व्यापारी और बिजनेसमैन है, जिनका ध्यान केवल अपने हितों पर है। इस अनुभव ने भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद बात राफेल जेट की आई तो राफेल को भारत के लिए एक अच्छा जेट माना गया है, लेकिन इस पर सवाल उठाया गया कि बिना सोर्स कोड के इसका कोई खास मतलब नहीं है। दरअसल सोर्स कोड टेक्निकल कंट्रोल का वह हिस्सा है जो किसी जेट को अपग्रेड करने या उसमें बदलाव करने की आजादी देता है। फ्रांस भारत को राफेल बेचता है लेकिन सोर्स कोड नहीं देता है। इसका मतलब है कि अगर भारत में अपनी मिसाइल लगाना चाहे तो उसे फ्रांस से अनुमति लेनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर भारत के पास 10 करोड़ की मिसाइल है लेकिन यूरोप और अमेरिका वही तकनीक 20 से 25 करोड़ में देता है तो भारत अपनी सस्ती मिसाइल नहीं लगा सकता, उसे महंगी मिसाइल खरीदनी पड़ेगी। ये बात फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की मार्केट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वही दूसरी ओर रूस ने दावा किया कि वो Su-57 के साथ भारत को पूरी तकनीकी देंगे। अगर भारत चाहे तो इसका निर्माण भारत में भी शुरू कर सकता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का होता है। यानी कि ये भारत रूस संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। रूसी मीडिया के इन दावों के बाद ट्विटर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कुछ लोगों ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की बात की तो कुछ ने सुखोई Su-57 की। कुछ ने ये भी दावा किया कि भारत की एक टीम रूस के लिए रवाना हो चुकी है और जल्द ही भारत 26 से 27 सुखोई 57 जेट खरीद सकता है। हालांकि अभी तक भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर जहां धुआं उठ रहा है तो निश्चित रूप से कोई चिंगारी तो होगी। जो भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप और अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए तब भारत ने रूस का साथ दिया। प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए
रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपनी कुल जरूरत लगभग 42% कच्चा तेल रूस से उस समय खरीदा जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी। सुखोई Su-57 की टॉप स्पीड 2135 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि F-35 की 1976 किलोमीटर पर घंटा है। Su-57 एक बार में 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि F-35 सिर्फ 2800 किलोमीटर। यानी मिशन सफलता के मामले में सुखोई Su-57 ज्यादा व्यवहारिक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब फैसला अब आपके हाथों में है। क्या भारत को Su-57 को चुनना चाहिए या फिर बिना सोर्स कोड के राफेल F-35 खरीदकर अपनी तकनीकी स्वतंत्रता को खतरे में डालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें।